इस चातुर्मास हम क्या कर सकते हैं? तप, साधना, स्वाध्याय, आराधना आदि ये सब हम में से कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि इस चातुर्मास खाना खाना है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, पूरी बात जानने के लिए और समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु साध्वी जी भगवंतों के दर्शन मात्र से पुण्य का बंध होता है। चातुर्मास प्रवेश में तो बहुत भीड़ होती है, नो डाउट, लेकिन चातुर्मास प्रवेश के बाद हमारा रोल खत्म होता है या शुरू होता है, ये एक प्रश्न है। चातुर्मास प्रवेश के बाद गुरु भगवंतों की उपाश्रय में स्थिरता होगी। हम सभी को गोचरी बहराने का अर्थात सुपात्र दान का लाभ मिलेगा। हमारे जिन शासन के साधु साध्वी जी भगवंतों के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनमें एक है निर्दोष गोचरी, अर्थात एक घर से नहीं बल्कि अलग अलग घरों में जाकर थोड़ी थोड़ी गोचरी स्वीकार करनी। इतनी ही गोचरी लेनी जिससे गृहस्थ को कम न पड़े और वापस न बनानी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि गुरु भगवंत धर्म लाभ देते हुए घर पर पधारे और घर पर कुछ बना हुआ न हो, क्योंकि आज प्लान बाहर से मंगवाने का है या फिर बाहर जाने का है। इस प्लान के कारण वो घर गुरु भगवंतों को गोचरी बहराने के इतने बड़े लाभ से चूक जाता है। तो इस चातुर्मास क्या कर सकते हैं? इस चातुर्मास ज्यादा कुछ न करते हुए ये कर सकते हैं कि हम खाना खाएंगे, अर्थात घर का खाना खाएंगे। वो भोजन जो जैन साधु साध्वी जी भगवंतों को भी चलता हो वही खाएंगे। इसमें कोई बड़ी साधना या मेहनत नहीं लगने वाली, एकदम सिंपल कार्य है। लेकिन इस सिंपल कार्य से गुरु भगवंतों की अद्भुत भक्ति का दरवाजा खुल सकता है। जब भी गुरु भगवंत घर पर पधारेंगे तो हमें गोचरी बहराने का लाभ अवश्य मिलेगा। इस तरह से अनेकों चीजें की जा सकती है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, घर पर कोई भी पक्का पानी नहीं पीता हो तो कोई एक दो व्यक्ति जिनको अनुकूलता हो वो तो शुरू कर सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि गुरु भगवंतों को आसानी से पक्का पानी मिल सकेगा। पॉइंट नंबर 2, हमारे भोजन करने की टाइमिंग्स में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि सुबह में 12 बजे भोजन करना और शाम में 5 से 6 बजे सूर्यास्त से पहले गुरु भगवंतों को रूखा सूखा नहीं बल्कि ताज़ा बना हुआ आहार बहराने का लाभ मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, हम चले पाठशाला के तहत बच्चों ने पाठशाला तो जाना शुरू कर ही दिया होगा। साथ ही साथ बच्चों को ये कह सकते हैं कि गुरु भगवंत को गोचरी की विनंती करके आना। पंचम काल के गुरु भगवंतों के सामने गोचरी की विनंती की लाइन लग जाए तो कैसा अद्भुत वातावरण पैदा होगा। पॉइंट नंबर 4, ऐसा कई बार हुआ है कि गुरु भगवंत 5 बजे गोचरी के लिए कम से कम 4 से 5 घर गए होंगे, लेकिन कहीं पर भी गोचरी न मिली हो। वो ये बातें किसी को कहेंगे नहीं क्योंकि वे तो निर्लेप होते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारी जिम्मेदारी क्या, वो सोचने जैसा है। सिंपल सॉल्यूशंस है, हम यदि चाहे तो अपना सकते हैं। कुल मिलाकर हम महापुरुष नहीं बन सकते हैं। महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं भले वो करने की हमारी हिम्मत न होती हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चेंजेस से भी बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए खाना खाकर, अर्थात घर का खाना खाकर भी गुरु भगवंतों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भक्ति की जा सकती है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।